पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद का कहना है कि वो मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं, लोअर ऑर्डर के बैटर हैं। खुद को अब वो टेल एंडर खिलाड़ी समझते हैं। क्या चल रहा है चाचा? हैं कौन सी दुनिया में जिंदा हो आप यार? आपको क्या लगता है कि लोगों को नहीं पता? भाई मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं हूँ, मैं लो ऑर्डर का हूँ। मैं आप जितने भी आप मेरे ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं टेलेंडर हूँ। क्योंकि आप जब देखते हो तो मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ। और अगर आप दुनिया में आप देखते हैं ऑलराउंडर और जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होता है वो 5वें छोटे 4 या 5 नंबर पे खेलते हैं। मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ। तो आई थिंक मैं अपने आप को टेलेंडर समझता हूँ। इस स्टेटमेंट के बाद इफ्तिखार अहमद का ना पाकिस्तान की क्रिकेट तो छोड़ दो, इनका पाकिस्तान में रहना भी नहीं बनता। इफ्तिखार भाई आप मेहरबानी करें रिटायरमेंट अनाउंस करें जल्दी से। मेरे हाथ में क्रिकेट होती तो मैं आप मिसबाह वकार और इस तरह के ये इंतजाम वगैरह जो नासूर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये हफीज वफीज, ये तनवीर वनवीर, ये जितने हैं, मैं इनको अल्लाह की मेहरबानी से सिकंदर बख्त टाइप के वहां फेंक के आता जो दोबारा इनकी आवाज किसी के कानों तक ना जाती। वो मैचेस खेलने के बाद याद आया कि वो ऑलराउंडर नहीं है। नहीं बंदा पूछे हमने जीते जिताए मैचेस उसने खराब करवाया, वर्ल्ड कप उसने खराब करवाया, T20 और इंग्लैंड सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज उसने तबाह बर्बाद करवा के अब उसे याद आया कि मैं ऑलराउंडर। वो दुनिया का वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसको कहते हैं जिसकी बैटिंग बॉलर जैसी है और बॉलिंग बैटिंग जैसी है। इफ्तिखार चाचा अभी तक अपनी जवानी का जो जमाना था ना उससे बाहर नहीं निकल सके। और जवानी के जमाने से मेरी मुराद है 1950। भैया ये बंदा अभी तक 1950 में जिंदा है कि जहां पर इसे लगता है ना इंटरनेट है, ना लोगों के पास डाटा नाम की कोई चीज है, ना इनको स्टैट्स का कोई पता है। इनको जो मर्जी बोल दो इन्होंने मान लेना है। इफ्तिखार अहमद इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। फ्रॉड है, झूठ बोलता है, क्रिकेट विकेट उसे आती नहीं। डोमेस्टिक में कभी उसने आज तक इंटरनेशनल लेवल पे सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट के खत्म करने के उसने कोई एक इनिंग नहीं खेली। वर्ल्ड कप हुआ जिसके अंदर वो फिनिशर के रोल में गए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हुआ या कुछ नहीं। पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हुआ और उसके बाद इफ्तिखार अहमद अब नमूदार हो रहे हैं सबके सामने और ये बहानेबाजी उनकी शुरू हो चुकी है। अगर हम इफ्तिखार अहमद की कारकर्दगी की बात करें तो T20 फॉर्मेट में वो कुव्वात पर पूरा नहीं उतर सके हैं। लेकिन अगर वनडे फॉर्मेट की बात करें तो सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है, वो बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। इफ्तिखार चाचा जनाब रात को लेटे हुए तारे गिन रहे हैं अपनी छत के ऊपर और फिर अचानक से स्कीम जेन में आई और सुबह उन्होंने रोला डाल दिया कि रात को जनाब मैंने अपने पीरो मुर्शिद को देखा सफेद चमकते घोड़े के ऊपर बैठकर आसमानों की तरफ सैर कर रहे थे। 55 इनिंग्स में भाई साहब के 44 छक्के हैं, तो यानी हर एक इनिंग में एक छक्का नहीं लगाते। लेकिन इनको अपने आप को तज्जिया करना, जब इनको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तज्जिया करना होता है तो ये तंजिया मिजाजी का रास्ता अपना लेते हैं कि नहीं जी हम तो टेल एंडर हैं, हमें तो हमारे उस नंबर पे खिलाया ही नहीं जा रहा। देखना ये है कि चैंपियंस कप में वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वो टेल एंडर बैट्समैन के तौर पर खेलते हैं, निचले नंबरों पर उन्हें बैटिंग करने का मौका मिलता है। एक तरह से ये उनका शिकवा है, लेकिन उन्हें परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। ये फैसला सबसे अच्छा था कि मैं ही सुपर ओवर में जाना चाहिए था। अमेरिका वाला मैच बंदा पूछे यार आपने इंडिया वाला मैच हारा। भाई लोग कहते हैं हम सुपर ओवर तक जाने ना दें मैच को। यूएसए से मैच में वो ऑलराउंडर नहीं है। नहीं बंदा पूछे हमने जीते जिताए मैचेस उसने खराब करवाया, वर्ल्ड कप उसने खराब करवाया, T20 और इंग्लैंड सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज उसने तबाह बर्बाद करवा के अब उसे याद आया कि मैं ऑलराउंडर। वो दुनिया का वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसको कहते हैं जिसकी बैटिंग बॉलर जैसी है और बॉलिंग बैटिंग जैसी है। आप देखें इफ्तिखार अहमद की वो बयान अभी आपने सुना होगा जब अमेरिका वाले मैच के बाद वो एक कोई लीग खेला था कनाडा में, आई थिंक T20 खेला था, उसमें उससे पूछा किसी ने तो वो आगे से कहता है ये फैसला सबसे अच्छा था कि मैं ही सुपर ओवर में जाना चाहिए था। अमेरिका वाले मैच में बंदा पूछे यार आपने इंडिया वाला मैच हारा। भाई लोग कहते हैं हम सुपर ओवर तक जाने ना दें मैच को। यूएसए से मैच में सुपर ओवर में जाएंगे, अगर आपका माइंडसेट ये है तो फिर आप हारेंगे, नहीं। एक तो आप गए हो, ऊपर से आप हरवाया भी आपने मैच, उसके बाद आप उसी पोजीशन को डिफेंड भी कर रहे हो। फिर आज के बयान से मुझे तो सीरियस लगता नहीं है बंदा कि ऊपर मतलब ऐसे बयान देना कि मतलब उस टाइम जब वो डिफेंड नहीं हुआ, मतलब वो चेज नहीं हुआ स्कोर, तो मैं सही था ऑप्शन, मुझे ही जाना चाहिए था। इंडिया वाले मैच में फुल टॉसेस मिस किया आपने, उसके बाद सुपर ओवर में आपसे खेला नहीं गया, उसके बाद इवन कि आज आप कह रहे हो कि मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं टेल एंडर हूँ। टेल एंडर का तो मतलब होता है शाहीन। इफ्तिखार चाचा अभी तक अपनी जवानी का जो जमाना था ना उससे बाहर नहीं निकल सके। और जवानी के जमाने से मेरी मुराद है 1950। भैया ये बंदा अभी तक 1950 में जिंदा है कि जहां पर इसे लगता है ना इंटरनेट है, ना लोगों के पास डाटा नाम की कोई चीज़ है, ना इनको स्टैट्स का कोई पता है। इनको जो मर्जी बोल दो इन्होंने मान लेना है। इफ्तिखार अहमद की जो अपने आप को टेल एंडर कहने वाली स्टेटमेंट है ना, हाँ उन्होंने अपने आप को टेल एंडर कहा है, उन्होंने कहा मैं कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं हूँ। तो भैया इस स्टेटमेंट के बाद इफ्तिखार अहमद का ना पाकिस्तान की क्रिकेट तो छोड़ दो, इनका पाकिस्तान में रहना भी नहीं बनता। इनको अलास्का भेज दो जहां पर ये जाकर अपनी जो बकाया जिंदगी है ना वो क्या होता है वो बनवास में गुजार दें। वर्ल्ड कप हुआ जिसके अंदर वो फिनिशर के रोल में गए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हुआ या कुछ नहीं। पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हुआ और उसके बाद इफ्तिखार अहमद अब नमूदार हो रहे हैं सबके सामने और ये बहानेबाजी उनकी शुरू हो चुकी है। एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस। इतने लंबे अरसे से एक आदमी का करियर चल रहा है
एक आदमी इतने लंबे अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट पे बैठा हुआ है, जिसको अब लोग मजाक में कहने लगे हैं कि भाई साहब आप सही है कि आप जो है ना T20 की फिनिशर नहीं है, आप बाकी T20 आपने पाकिस्तान क्रिकेट फिनिश कर दी है। 2016 में इनका डेब्यू हुआ था, आज आप 2024 में बैठे हुए। इन 8 सालों में मैं सिर्फ अभी T20 फॉर्मेट की बात कर लेता हूं क्योंकि वो रिसेंटली कंक्लूडेड है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल किया गया था। इन 8 सालों में इनको 66 T20 इंटरनेशनल्स मिले, जिसमें इन्होंने 55 T20 इंटरनेशनल्स में बैटिंग की है। मैं पहले भी ये स्टैट बता चुका हूं, एक दफा फिर बता देता हूं कि जो बंदा अपने आप को ये क्लेम करता है एफटी मेनिया, तो दिस एंड दैट, मैं लंबे छक्के और ये कर देंगे, फला कर देंगे। 55 इनिंग्स में भाई साहब के 44 छक्के हैं, तो यानी हर एक इनिंग में एक छक्का नहीं लगाते। लेकिन इनको अपने आप को तज्जिया करना, जब इनको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तज्जिया करना होता है तो ये तंजिया मिजाजी का रास्ता अपना लेते हैं कि नहीं जी हम तो टेल एंडर हैं। देखना ये है कि चैंपियंस कप में वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वो टेल एंडर बैट्समैन के तौर पर खेलते हैं, निचले नंबरों पर उन्हें बैटिंग करने का मौका मिलता है। एक तरह से ये उनका शिकवा है, लेकिन उन्हें परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। ग्लेन मैक्सवेल भी नीचे आकर बैटिंग करते हैं, अगर वो मैच फिनिश करेंगे, खुद को बेहतर करेंगे तो उनका बैटिंग ऑर्डर ऑटोमेटिक ऊपर हो जा सकता है। लेकिन उनके लिए शर्त ये है कि पहले इफ्तिखार अहमद परफॉर्मेंस दें। अगर मई 2023 से चंद अच्छी इनिंग्स खेली हैं तो उन्हें चैंपियंस कप में भी खुद को परफॉर्म करके साबित करना पड़ेगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चाचा इफ्तिखार को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग कर रही है उनके इस बयानों को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि चाचा इफ्तिखार से जब पूछा गया कि आप किस तरह के बैट्समैन हैं तो उन्होंने कहा हम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं बल्कि टेल एंडर हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान टीम में रहते हुए पाकिस्तान टीम ने कुछ भी नहीं उखाड़ा और ये बातें कर रहा है कि हमको पहले नहीं खिलाया जा रहा है बल्कि लेट से खिलाया जा रहा है। इस वजह से हम अपने टीम के लिए अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और अच्छा फिनिशिंग का रूप नहीं निभा पाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल का इन्हें मिसाल देना चाहिए कि वो 7वें 8वें नंबर पर 6वें 7वें पर बैटिंग करता है और काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराता भी है और बैटिंग भी करता है, एक अच्छा ऑलराउंडर है। लेकिन ये बातें कर रहा है कि हमें टीम में मौके नहीं मिल पाते हैं, इस वजह से हम अपने टीम के लिए प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी रिसेंट में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी इसको चांस मिला था, भारत में 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी चांस मिला था, लेकिन इसकी कारकर्दगी कुछ नहीं है और ये बातें सोशल मीडिया पे करते हैं कि हम मतलब काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन इनकी प्रदर्शन पूरी तरीके से सभी लोग जानते हैं किस तरह का बैट्समैन है। खुद पाकिस्तानी मीडिया इसे जमकर ट्रोल कर रही है कि इसको इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए और जब हमारे प्लेयर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो इस तरह के एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने एक्सक्यूज दिया हो, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं जब मैच में प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो सोशल मीडिया पर आकर कुछ ऐसे बयानबाजी करते हैं जो मतलब काफ़ी ज़्यादा सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं और सुर्खियों में रहते हैं। खैर इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा पाकिस्तानी चाचा का ये बयान सुनकर, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।